आजादी के 75 वर्षों में कहां से कहां पहुंचा भारत। विश्व पटल पर हमने कैसे गढ़ी अपनी पहचान। देखिए 75 वर्षों की वो बड़ी उपलब्धियां जिसने दुनिया में बढ़ाया हिंदुस्तान का मान। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत एक ऐसा देश, एक ऐसी परंपरा, संस्कृतियों और संस्कारों की संगम स्थली, भांति भांति की विविधता, फिर भी एक विराट पुरुष की भांति खुद में सबको संजोते हुए अखंड भारत की पहचान रखता है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में हम जब झांक कर देखते हैं तो इस देश के बदन पर सितम की कई लकीरें तो थीं, लेकिन इस कमजोर देश में वो जुनून भी था जो नई इबारत गढ़ देने का मादा रखता था। आज आपको बताएंगे इस आजाद गणराज्य की वो 10 बड़ी उपलब्धियां जिसने दुनिया के सामने निरीह और कमजोर दिखने वाले इस भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में परिभाषित किया। 1947 में आजाद हुए भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने विधान, अपने संविधान की थी। ये इस देश की वो सबसे बड़ी जरूरत थी जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर देखा जाने वाला था। संविधान निर्मात्री सभा देश के संविधान की रचना में दिन रात पूरी शिद्दत से जुटी रही और आखिरकार वो दिन भी आया जब 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में अस्तित्व में आया और इसी के साथ ब्रिटिश जमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया। उस वक्त नया नया आजाद हुआ भारत बेहद कमजोर अवस्था में था। उसे अपने कदमों पर खड़ा होना था। दुनिया के साथ कदम ताल कर आगे बढ़ने के लिए किसी ठोस योजना की उसे जरूरत थी। ऐसे में सामने आया पंचवर्षीय योजना का वो कॉन्सेप्ट जिसने भारत के विकास को गति देने का काम किया। साल 1951 में देश की पहली पंचवर्षीय योजना संसद में पेश की गई। इसके लक्ष्यों में देश के प्राइमरी सेक्टर्स का ग्रोथ करना था। 5 साल के टारगेट्स पर आधारित एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती रहीं, जिसने देश की प्रगति को पंख लगा दिए। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान तो स्थापित हो चुका था, लेकिन इस लोकतंत्र में नागरिकों के लिए चुनाव की व्यवस्था कायम हो पाने में थोड़ा वक्त और लगा। साल 1951-52 में आखिर वो वक्त भी आया जब देश में आम चुनाव की शुरुआत हुई। इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा गया। देश में पहली बार आम चुनाव करवाए गए और आजाद देश की पहली चुनी हुई सरकार का गठन हुआ। लोकसभा में उस समय 489 सीटें हुआ करती थीं, जिसमें से कांग्रेस ने 364 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय भारत को आजाद हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था। ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान था। लिहाजा इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के प्रयास शुरू हुए। देश में हरित क्रांति लाने के लिए एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में प्रयास शुरू हुए। साल 1967-68 से साल 1977-78 के बीच हरित क्रांति की वजह से भारत एक खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से बाहर निकलकर दुनिया के अग्रणी कृषि पैदावार वाले देश में शामिल हुआ। इससे इतनी सफलता मिली कि भारत की गिनती दुनिया में गेहूं और धान के उत्पादन में कुछ सबसे अग्रणी देशों में होने लगी। 70 के दशक से पहले ही दुनिया के कई देश अंतरिक्ष की ऊंचाइयां नाप चुके थे, तो भला भारत कहां पीछे रहने वाला था। 21 नवंबर 1963 की वो तारीख भारत के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हुई जब भारत ने पहली बार अंतरिक्ष की ओर छलांग लगाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों की अगुवाई में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से रॉकेट लॉन्च हुआ और दुनिया ने भारत की सफलता की उड़ान को देखा। उस दिन से आज भारत दुनिया के कुछ उन देशों में गिना जाता है जिसके अंतरिक्ष कार्यक्रमों से दुनिया के कई देश सीख लेते हैं। आज भारत मंगल तक की सफल उड़ान भर चुका है।
1963 में भारत अंतरिक्ष की ऊंचाइयां नाप चुका था, लेकिन अब जरूरत थी इस तरह के कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए किसी संगठन की। इस जरूरत को पूरा करने के लिए साल 1969 में इसरो का गठन हुआ। इसरो आज दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों में गिना जाता है। इसरो के रिसर्च का दुनिया में लोहा माना गया है। इसरो ने ही पहली बार चांद पर पानी का पता लगाया था, और वो इसरो ही है जो एक साथ कई देशों के कई सैटेलाइट्स को आकाश में पहुंचाकर रिकॉर्ड कायम कर चुका है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में 13 जनवरी 1970 को की गई थी। यह दुनिया का सबसे विशाल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाया। भारत का यह प्रोग्राम इतना सफल रहा कि भारत दूध उत्पादन में 50वीं रैंक से टॉप लिस्ट पर पहुंच गया। एक वक्त था जब भारत की बढ़ती शक्ति दुनिया के कुछ देशों को खटक रही थी। ऐसे में भारत को दबाव में लेने की कोशिशें की जाने लगीं। इसके बावजूद भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका डाला। उसके 24 साल के बाद 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में डीआरडीओ और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक के बाद एक 5 ताबड़तोड़ परमाणु परीक्षण कर डाले। नीति आयोग का गठन पूर्व के योजना आयोग की विरासत के आधार पर ही किया गया है, जिसने देश के विकास के लिए योजना निर्माण और उसे लागू करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया है। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसका लक्ष्य है कि सहकारी संघवाद के आधार पर देश के विकास के लिए आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जा सके। भारत में जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई थी। ये व्यवस्था आने से भारत में टैक्स सिस्टम से जुड़ी विसंगतियां काफी हद तक दूर हुई हैं। इस व्यवस्था के चलते देश में कर प्रणाली में समानता आने से आम लोगों और कारोबारियों की कई तरह की उलझनें भी काफी कम हुई हैं, और इससे सरकारों का राजस्व भी बढ़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।